इन रास्तों को देखो, हर मोड़ अपनी एक नई दास्तां सुनाता है और हमें जीने का एक नया अंदाज सिखाता है। जैसे हम इन राहों पर चलकर समझ रहे हैं कि मुश्किल रास्ते भी आखिर में एक खूबसूरत मोड़ ले ही लेते हैं। कभी पहाड़ों की खामोशी, कभी नदियों का शोर, कभी हवाओं की सरगोशियाँ, सब कुछ जिंदगी के रंगों जैसा लगता है। ये सफ़र बस मंजिल तक पहुंचने का जरिया नहीं, बल्कि खुद को पाने का एक तरीका है। हर कदम, हर मंजर जैसे दिल में एक नई कहानी लिख रहा हो। और आज जैसे हमने साथ में सफ़र शुरू किया है और आप भी इस राह के हम सफ़र बन गए हो, तो आइए एक नए दिन का हाथ थामकर नई उम्मीदों के साथ चलते हैं उस रास्ते पर जहां आसमान और धरती एक हो जाते हैं, जहां वक्त रुककर सिर्फ दिल की धड़कन सुनता है और निकल पड़ते हैं अपनी नई मंजिल की तरफ, लाहौल स्पीति का धड़कता दिल काजा। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल। आज है हमारी राइड का डे 3 और हम रुके थे रक्षम के इस रक्षम होम्स में। और कल हमने कवर किया था नारकंडा से चितकुल। चितकुल जैसा कि आप जानते हैं इंडिया का लास्ट विलेज है और जो कि बहुत सुंदर भी है। चितकुल इज़ फेमस फॉर उसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। आपको वहाँ पे अच्छी खासी वाइल्ड लाइफ दिख जाएगी। चितकुल मोस्टली कवर रहता है स्नो में, हालांकि इस सीज़न में और इस मंथ में आपको स्नो देखने को नहीं मिलेगी, हमें भी नहीं मिली। और कल वहाँ पे बेसिकली वो लोग रिवर साइड कैंपिंग कराते हैं और आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, अच्छा खासा प्लेस है वो भी। बट हमें सजेस्ट किया था किसी ने कि चितकुल में और सांगला में काफ़ी ज़्यादा रश होगा और स्टे मिलना मुश्किल ही होगा, और वो हमें पता चल भी गया कल। क्योंकि अगर आप भी आ रहे हैं तो आप इस सीज़न में स्पेशली आप भी पहले से प्री बुकिंग करके रखिएगा, क्योंकि हमें भी कल बुकिंग लेने में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद लगी थी। तो हमने भी फाइनली हमें रात में रूम मिल गया, हालांकि बहुत लेट हो चुका था बट फाइनली रूम मिल गया। और ये हमारा स्टे था द रक्षम होम्स। और आज हमारा प्लान है यहाँ से निकल के काजा तक जाने का। बाकी देखते हैं कैसी रहती है हमारी राइड। चलो मिलते हैं आपको रास्ते पे। ऑलराइट, आ गए हैं बाइक पे। चलो भैया, लेट्स गो। आज है हमारा डे 3 स्पीति राइड का और टाइम हो गया है लगभग अपने 10:15 के आसपास और रिफ्यूल की वार्निंग भी आ गई। 10:30 हो गए, सॉरी, और लेट हो गया अच्छा खासा। निकले हैं रक्षम से और जा रहे हैं आज काजा और रक्षम के बीच का जो डिस्टेंस है वो है लगभग 250 किलोमीटर का, और जो टाइम दिखा रहा है लगभग 7 घंटे का दिखा रहा था। तो लगभग हम लोग 5 बजे के आसपास इवनिंग में ही पहुंचेंगे, 5-6 बजे, क्योंकि बीच में अभी लंच के लिए भी कहीं रुकना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट तो कर लिया होटल में, और अभी जो चल रहा है ये सीज़न चल रहा है, तो काजा में स्टे ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर आप अभी आ रहे हो या जून के मंथ में आपका आना होता है कभी भी, तो पर्सनल सजेशन है कि आप अपना स्टे पहले से बुक करके आएँ, क्योंकि लास्ट मोमेंट में स्टे ढूंढना बहुत ही दिक्कत देता है। प्लस जो स्टे मिलते भी हैं वो काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो मिल गया है थोड़ा सा ट्रैफिक, रीज़न यार आपके सामने। और भैया इतना लोडेड ट्रक लेके ऐसे रास्तों पर चलाने के लिए स्किल्स तो चाहिए। तो पहुंच गए हैं सांगला और ये 12-13 किलोमीटर ही कवर करने में हम लोगों को लग गया लगभग आधा घंटा, क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा बहुत और रोड की कंडीशन। तो भैया अगर आपने लास्ट व्लॉग जो था हमारा नारकंडा से लेके चितकुल तक का वो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको स्पीति सीरीज़ के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो पे। और हाँ, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना मोटिवेशन धीरे धीरे हाई होता है। तो और ज़्यादा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे धीरे धीरे
थोड़ा इम्प्रूवमेंट आए। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आई मीन ज़्यादा कंटेंट नहीं बनाए हैं, बट यही है धीरे धीरे कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। तो आप लोगों का ऐसे सपोर्ट रहेगा तो आगे और भी अच्छा करेंगे। सांगला क्रॉस करके 2-2.5 किलोमीटर आगे निकलने के बाद फाइनली मिल गया पेट्रोल पंप, और एक सिर्फ बाहर रह गया था पेट्रोल का। अब कराते हैं यहाँ पे टैंक फुल, तो टैंक फुल कर देना भैया। हाँ, फाइनली हो गया है टैंक फुल एंड वी आर ऑल सेट टू कवर नेक्स्ट एटलीस्ट 250 किलोमीटर। बढ़िया ऑफ रोडिंग करते हुए फ़िलहाल मेरे को यहाँ के कंपैरिजन में लद्दाख का जो पूरा सर्किट है वहाँ का रोड ज़्यादा अच्छा लगा है, और यहाँ पे भी कुछ जगह अच्छा है, बट ये जो हम लोग चितकुल के लिए निकल के आए थे ये वाला रोड तो पूरा ख़राब सा है। ये देखो भैया, यहाँ से जब ऊपर गाड़ी लेके गए थे ना हालत खस्ता हो गई थी, क्योंकि नीचे पूरा जो सैंड है पूरा सॉफ्ट है और पत्थर है छोटे छोटे, तो पूरा टायर घूम जाता है, ग्रिप नहीं बना पाता सही से। यहाँ पे लगता है कि हिमालयन के सॉकर होते गाड़ी पे, फिर आराम से उछालते हुए ले जाते हैं। तो रुके हुए हैं जस्ट इस लोकेशन पे, यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है। ये भैया प्यारा सा मंदिर, जय माँ शेरावाली। ये ब्रिज से हम लोग को अब लेना है राइट। कल आए थे हम लोग यहाँ लेफ़्ट से, तो यहाँ से दिखा रहा है नारकंडा 144 और अपना हमको यहाँ से मुड़ना है राइट। अब शायद रोड की कंडीशन करछम डैम, तो करछम डैम है, अब यहाँ से ये रोड की कंडीशन अच्छी मिलने वाली है। बहुत देर से बेचारी डॉमी के गियर चेंज नहीं हो पा रहे थे शायद कायदे से, तो अब थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, अब आएगा मज़ा। तो वो ब्रिज से अगर मैं बात करूं तो कल्पा है अराउंड 30 किलोमीटर और पू है 80 किलोमीटर। अगर इस साइड से आ रहे हैं आप तो वहाँ पे आप लास्ट पूत में पेट्रोल रिफ़िल करा सकते हैं। तो भैया थोड़ा सा हो रहा था कंफ्यूजन, पीछे 2 रोड गए थे, तो 2 में से हम लोग ये आगे थे। ये सीधा दिखा तो रहा था मैप में काजा के लिए, बट बगल वाला जो था कालपा वाला रोड वो कैलाश व्यू पॉइंट के लिए गया हुआ है। तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि मैप में शो कर नहीं रहा था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आगे जाके कनेक्ट कर जाता है। बट ये है कि इस रोड में जस्ट सामने आप देख पाएंगे 2 पॉइंट दिख रहे हैं, तो यही कैलाश पर्वत है। तो प्रॉपर व्यू के लिए बगल से एक रोड गया, वो जाता है कालपा, वहाँ से कोई व्यू पॉइंट बना होगा। और अदरवाइज अगर आपको काजा जाना सीधा तो ये वाला रूट पकड़िए। हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, घूम के गए वापस, कोई रास्ते में मिला नहीं, तो एक बंदे से पूछ के वापस जा रहे हैं हम इसी रूट पे। तो भैया ये एक ब्रिज आ गया है, ये चीचम ब्रिज की मौसी का लड़का है, पूरा देखने में सेम है अपने राइट में। लोग गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं क्या उसमें? गाड़ियाँ लेके भी जा रहे हैं अंदर व्यू के ब्रिज पे मजे लेने के लिए।
अभी रुके थे एक छोटे से वाटरफॉल पे और वहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करी, कुछ छोटे छोटे वीडियो बनाए जो कि आप अभी देख लेंगे इसके बाद या इसके पहले, जहाँ भी होगा मैं लगा दूंगा, सही बैठेगा वीडियो एडिटिंग के टाइम पे। और पू मेरे ख्याल से यहाँ से रह गया है लगभग 60 किलोमीटर के आसपास शायद। एक सिंगल कैमरे से सारे हम लोग जो है मतलब ये काम ले रहे हैं, मल्टीपर्पज़ प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, हेलमेट पे माउंट कर रहे हैं, ऊपर माउंट हो रहा है और ड्रोन शॉट भी आ रहा है। ये कुछ फील दे रहा है दारचा ब्रिज वाली, और दो उससे छोटा है। ओहो हो, बहुत कैमरा हिल रहा है, आराम से चलते हैं। तो हमको चले हुए लगभग हो गए हैं 3-3.5 घंटे के आसपास, 1:30 बज गए हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ से तो जो पू एक लोकेशन है जहाँ पेट्रोल पंप मिलेगा लास्ट अपना काजा और इसके बीच में रहता है, लास्ट तो नहीं रहता है, काजा में मिलेगा। तो पू रह गया है यहाँ से अप्रॉक्स 40 किलोमीटर। और काजा की मैं बात करूँ तो काजा है 180। तो फिलहाल जो रोड पे चल रहे हैं हम लोग, ये बॉर्डर के काफ़ी क्लोज है, तो रोड की कंडीशन सही है मूवमेंट के चक्कर में। और जो राइट साइड में देख रहे होंगे ये माउंटेन, आई गेस इसके थोड़ा आगे चल के अपना चाइना है पूरा। तो यहाँ से पूरा क्या है जो दिखा रहा है 18 किलोमीटर के आसपास, और टाइम हो चुका है 1:50। तो मेरे ख्याल से 2-2:15 तक हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पे। तो फाइनली पहुँचे हैं अभी हम लोग पू, और ऊपर क्या लिखा है, खाब रह गया आई गेस 13 किलोमीटर, पूरा बोर्ड उड़ चुका है। और यहाँ पे अब कहीं रुकते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर पहुँचेंगे पू, सामने 0 किलोमीटर। तो भैया पू में रुके थे, यहाँ पे पेट्रोल पंप है काजा और पू के भी, इसमें काजा और चितकुल के बीच में, मतलब सांगला में मिलेगा, फिर पू पे मिलता है। अब सीधा काजा पे पेट्रोल पंप मिलेगा। तो थोड़ा बहुत खाली हो गया था, पेट्रोल डलवा लिया, टैंक फुल हो गया दोबारा। अब सीधा पहुँचेंगे काजा। अब रुकते हैं कहीं यहाँ पे देख के, भूख लग रही है, खाते पीते हैं, फिर नॉन स्टॉप काजा पहुँचेंगे। काजा रह गया मेरे ख्याल से यहाँ से लगभग 125 किलोमीटर के आसपास रह गया होगा। तो बंदे मिले थे 2, MP09 नंबर था, वो भी ग्वालियर चेतकपुरी से था बंदा। तो हाय हेलो हो गई। और इस बार निकलने से पहले टॉप बॉक्स में सोच रहा था चैनल के नेम की स्टिकरिंग करा लूँगा, वो नहीं करा पाए, वो हो जाती तो अपना प्रमोशन अच्छा हो जाता और कुछ सब्सक्राइबर भी मिल ही जाते। चलो मिल गया ये कैफ़े लांगटा, यहाँ पर कुछ खाते पीते हैं फिर निकलेंगे। तो टाइम हो गया 3:15, ऑलरेडी लेट है हम लोग अपने शेड्यूल से। और अगर मैं बात करूँ काजा की, तो काजा रह गया यहाँ से लगभग 145 किलोमीटर, और टाइम दिखा रहा है 3.25 घंटे के आसपास का। यहाँ पर रुके थे एक छोटे से रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे हम लोगों ने फ्राइड राइस और चिली पनीर ऑर्डर किया था। और यहाँ से व्यू देखो कितना सही व्यू आ रहा है नीचे वैली का, और साइड में ये अपनी सतलुज रिवर है। पानी थोड़ा गंदा है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही गंदा है। पूरी वैली यहाँ से बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, सामने पहाड़ देख रहे हैं, पूरा अभी तो खाली है, वेजिटेशन कुछ है नहीं। वैसे अगर विंटर्स के टाइम में आएंगे आपको ये पूरे स्नो से कवर मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे बाइक पे, ऑलरेडी लेट है, खींचते हैं यहाँ से नॉन स्टॉप, तब जाके पहुँच पाएंगे। फिर भी रात तो होने वाली है पक्का। अब थोड़ी एनर्जी बढ़ गई है तो खींचते हैं गाड़ी, खींचना बोले तो चलेंगे सेफली, बट अब नॉन स्टॉप मारते हैं थोड़ा लंबा स्ट्रेच, बीच में कहीं नहीं रुकेंगे। बीच में एक आध जगह रुक जाते हैं तो टाइम खिंच जाता है, क्योंकि जो टाइमिंग दिखा रहा है पहुंचने का तो कम से कम 3, 3:30, 4, 5, 6, 7 बजे के आसपास का। तो अगर बीच में कहीं रुक गए तो और ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो ये पहुंच गए हैं खाप से जस्ट पहले लोकेशन है ये। यहाँ पे 2 रिवर हैं, एक तो अपनी सतलुज और दूसरी कौन सी है मेघा? हाँ, स्पीति। तो यहाँ देखो सामने दोनों रिवर आके आपस में मिल जाती हैं, और
बस व्यू भी एक नंबर है। यहाँ पे लोग रुके हुए हैं फ़ोटो वोटो के चक्कर में। हम लोग नहीं रुक रहे क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हैं और हमें बहुत लंबा जाना है। यहाँ पे देखो क्या प्यारा व्यू आ रहा है। तो ये बेसिकली पॉइंट था, दो रिवर आपस में आके मिल जाती है। एक अपनी जो सतलुज रिवर जो बहुत देर से हम लोगों के साथ चली आ रही है, और दूसरी है अपनी स्पीति रिवर। तो दोनों रिवर आके मिल जाती हैं। तो अब अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से जो लेफ़्ट में निकल रही है ये शायद अब स्पीति रिवर रहेगी। सतलुज का उस साइड से आने का होना था। तो अब हम एंटर कर चुके हैं स्पीति वैली में। ख्वाब से जस्ट आगे आके अब हम लोग एलिवेशन चढ़ने लगे हैं। पूरे हेयर पिन बैंड्स हैं, तो पूरे लूप्स हैं, खाब लूप्स हैं कि क्या नाम है एरिया का, मैं स्क्रीन पर डाल दूँगा। तो अब धीरे धीरे करके हम लोग एलिवेशन पकड़ रहे हैं। देखो सामने क्या प्यारा व्यू है। ये पूरा हम यहाँ से वहाँ पूरा ऊपर चढ़ के ऊपर जाएंगे, और देखो नीचे वहाँ से आ रहे हैं हम लोग। तो फ़िलहाल रुके हुए हैं यहाँ पे। नीचे देखो पूरे जो हेयर पिन बैंड्स के लूप हैं, पूरे नीचे से हम लोग ऊपर आए हैं। और एक दिक्कत सी आ रही है, दिक्कत बोले तो एक दिमाग में एक वो है, दिमाग में तो नहीं है, एक्चुअल में आवाज़ आ रही है गाड़ी से किट 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 की। जब स्लो स्पीड में रहती है तब आती है, हाई स्पीड में नहीं आती है। तो बस कोई दिक्कत बड़ी ना हो। बाकी यहाँ पर रुक के एक आध वो वीडियो बना रहे हैं, फिर निकलेंगे। अब यही सामने पूरे माउंटेन पर अगर स्नो होती तो क्या प्यारे लगते। ये भैया आगे 3 लोग जा रहे हैं और तीनों एक से एक होशियार हैं। सेल्टोस, XUV 700 और ये हैरियर वाले। ये पता नहीं कौन सा तो भी नशा करके गाड़ी चला रहे हैं या क्या कर रहे हैं, भगवान जाने। कभी उधर चलेंगे लाइन से सबके सब, कभी इधर चलेंगे। अभी इसको ओवरटेक करने के लिए हॉर्न बजाया, ओवरटेक करने लगा तो ये भाई साहब पास देने की जगह स्पीड बढ़ा के आगे एक और बाइक जा रही थी उसको ओवरटेक करने लगे। तो फ़िलहाल हम लोग हैं नाको, और नाको में सामने एक मोनेस्ट्री है। और बाकी तो यहाँ पे पूरे जो भी हैं अपने राइडर्स वगैरह यहाँ पे ब्रेक लिया है, शायद उनका लंच वंच ब्रेक कर रहे होंगे। अपने को लंबा जा रहा है तो हम लोग रुक नहीं रहे, यहाँ पे निकलते हैं इससे पहले कि ये लोग दोबारा आ जाए हमारे पास। और काज़ा जाते वक्त अगर आपको यहाँ पर भी अगर स्टे लेना है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टे मिल जाएंगे, होम स्टे और छोटे मोटे जो होटल टाइप के मिल जाएंगे। और फ़िलहाल हम लोगों को लगभग 105-110 किलोमीटर और चलना है। अब ये शुरू होगी हम लोगों की ऑफ रोडिंग। भगवान करे ज़्यादा लंबी ना हो। ओहो, लैंडस्लाइड हुई है। बगल से आप सीधा जाएंगे नीचे और आपकी आत्मा जाएगी सीधा ऊपर। अब पूरा ही व्यू चेंज हो चुका है। इन लैंड ऑफ लामा डू नॉट बी गामा। व्यू देखो ये यहाँ का, और नीचे वो वाले पहाड़ का कलर देखो, कुछ अलग से ही है। ये अपना स्पीति सर्किट का मून लैंड कह सकते हैं इसको आप। तो जो जो चीज़ आपको पूरे लद्दाख सर्किट में मिलेंगी वो आपको स्पीति सर्किट में भी मिल जाएंगी। तो चीता है मेरी चीता। तो भैया सुमड़ो नाम की जगह है, और यहाँ पे था चेक पोस्ट, यहाँ करा लिया हम लोगों ने एंट्री। अब चलते हैं यहाँ से आगे। चेक पोस्ट के बाद से रोड थोड़ा नैरो सा हो गया है, और अब यहाँ से आगे जाएंगे तो लगभग 12 किलोमीटर के आसपास एक डाइवर्जन है।
वो रूट जाएगा गुई मोनेस्ट्री। तो सोच रहे हैं पहले मोनेस्ट्री एक बार चेक कर लेते हैं, मतलब देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग रिटर्न मार के फिर निकलेंगे काज़ा। तो ये है अपना वो डाइवर्जन, लेफ़्ट चला जाएगा काज़ा और राइट जाएगा गुई मोनेस्ट्री। तो हम लोग चल रहे हैं गुई मोनेस्ट्री, वहाँ पे अपने को अब यहाँ पे सारी गाड़ियाँ में जा रही हैं तो रास्ते में टाइम लगने वाला है, क्योंकि रोड की कंडीशन और रोड की चौड़ाई देख के पता चल रहा है। और यहाँ का जो नीचे पानी है कुछ ज़्यादा ही काला सा आ रहा है, जैसे नाले का पानी बह रहा हो। क्यों है पता नहीं। रोड की कंडीशन भैया अच्छी नहीं है, टाइम लगेगा यहाँ पे। फाइनली पहुँच गए हैं ग्यू मोनेस्ट्री, और जो अंदर के 9-9.5 किलोमीटर थे भैया थका दिया इस रोड में। और ही सामने अब रास्ता कहाँ से है, यही होगा मेरे ख्याल से। यहाँ है ट्रैफिक, ट्रैवलर आ रही है, फंस गई है। तो लेफ़्ट साइड में है मोनेस्ट्री, ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, और यहाँ भी अच्छी खासी भीड़ है भैया। हम लोग यहाँ भी रुक सकते थे, मन ललचा रहा है, बट ये रहता अगर यहाँ रुक जाते तो कल के लिए बहुत लंबा स्ट्रेच हो जाता। तो बाइक तो ऊपर तक जा रही हैं, हम भी चलते हैं। कुछ पार्किंग एरिया यहाँ भी बना है और आगे भी गाड़ियाँ पार्क तो हैं। तो फाइनली पहुँच गए हैं ग्यू मोनेस्ट्री। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए, सांसें फूल गई। और आसपास का व्यू देखो, व्यू में सुकून है, बट जो भीड़ भाड़ है उसके चक्कर में थोड़ा ज़्यादा वैसा लग रहा है। नीचे बाइक पार्क कर दी है, और ऊपर ज़रा ऊपर तक भी देख के आ जाते हैं क्या चीज़ें हैं। ऊपर जाएगी। ग्यू मोनेस्ट्री घूम लिए, और जो लास्ट में मम्मी दिखाई थी वो लगभग 500 साल पुरानी मम्मी है। और वो एक मॉन्क थे जो, तो उनने वहीं पे जो समाधि टाइप की मतलब समाधि ले ली थी, और तब से उनको वहीं पे प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अब यहाँ से निकलते हैं, अब सीधा जाके रुकेंगे हम काज़ा। काज़ा है लगभग यहाँ से 75 किलोमीटर, तो अपने को अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। पहले तो इसी रोड पे अपने को 9 किलोमीटर और चलना है, तब जाके हम लोग मेन जो काज़ा वाला रोड है उस पर कनेक्ट कर पाएंगे। तो टाइम हो चुका है 6:15 लगभग, तो 2 घंटा तो कहीं नहीं गया, 2 घंटा लग जाएगा। यहाँ देखो बढ़िया बढ़िया होम स्टे बने हुए हैं, तो अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोग रुक सकते हैं बढ़िया। तो टाइम हो गया है अराउंड 6:50, और आ चुके हैं हम लोग काज़ा वाले रूट पे। और काज़ा है यहाँ से आई गए 75, तो इजीली अपने को 2 घंटे और लगने वाले हैं। काफ़ी गाड़ियाँ जा रही हैं राइडर्स का, पीछे 2 पूरा ग्रुप आ रहा है, कम से कम उसमें 30 राइडर्स होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेफली पहुँच जाएंगे। तो टाइम हो गया है 7:25 एंड वेलकम टू ताबो। और काज़ा रह गया यहाँ से 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर बोले तो लगभग 1.25 घंटा लग जाएगा। 7:30, 8, 9 नहीं इतना टाइम। तो जितनी भी गाड़ियाँ आ रही थी ऑलमोस्ट सारी रुक गई हैं ताबो, और कुछ गाड़ी काज़ा से ताबो की तरफ आती हुई दिख रही हैं, बट जाते हुए हम लोग अकेले ही हैं। स्टे बुक कर दिया, नहीं तो हम लोग भी देखते ताबो में कोई रूम मिल जाता तो यहीं रुक जाते। हम लोगों ने कल का पूरा प्लान सोच के बुकिंग कर ली, बट ठीक है इसको ही एंजॉय करते हैं। वैसे ताबो में बात करूं तो घूमने के लिए एक मोनेस्ट्री है और शायद केव है, तो अगर आप ताबो रुकेंगे तो वहाँ पे आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फ़िलहाल
पो क्रॉस करके हट लैंडस्केप है जो एरिया, वो हम लोग चल रहे हैं। ये स्पीति वैली का, इसको आप मोरे प्लेन्स भी बोल सकते हैं। कुछ उस टाइप की फील आ रही है, मतलब कि इतना ज़्यादा तो फ्लैट नहीं है मोरे प्लेन्स जैसा, बट दोनों साइड पहाड़ और बीच में से थोड़ा फ्लैट सरफेस देखने को मिल जाएगा। भैया अंधेरा हो गया बट अभी भी व्यू जो आ रहे हैं अच्छे अच्छे आ रहे हैं। लोकेशन एक आध जो अभी तक हम लोग उसमें देख रहे थे रील्स एंड फोटोज़ में, वो देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा लेट चले थे और बीच में ट्रैफिक ज़्यादा मिला कई जगह, तो थोड़ा ज़्यादा लेट हो गए। नहीं तो डे टाइम में हम लोग काजा पहुंच जाते आराम से, क्योंकि प्लान था ऐसा कि कैसे भी हम लोग 7 बजे तक पहुंच जाएं। तो पिछले कुछ टाइम से ऑफ रोडिंग का पैच चल रहा है। यहाँ पे स्टोन शूटिंग एरिया जो रहता है, बेसिकली ऊपर से जो पूरे पत्थर गिरते रहते हैं वो है। बीच में दो चार आ भी रहते नीचे, तो वहाँ से हमने जल्दी जल्दी गाड़ी निकाल ली। अभी पूरा ऑफ रोडिंग का पैच चल रहा है, कितना लंबा होने वाला है देखते हैं। बीच बीच में थोड़ा ठीक मिल जाता है पैच, फिर थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। और काजा बचा है लगभग 30। अपने आगे कुछ 4 व्हीलर जा रहे हैं, पीछे भी 2 व्हीलर का पूरा एक ग्रुप आ रहा है, और आराम आराम से ही चल रहे हैं। तो फाइनली टाइम हो रहा है 8:50 और हम लोग एंटर कर रहे हैं काजा। और सामने जो देख पा रहे हैं वो है काजा सिटी, और ये लोग भी शायद होटल के लिए रूम देखते हुए घूर रहे हैं। और हम लोग सीधा पहुंचते हैं अपना होटल, फिर जाके रेस्ट करेंगे। 9 तो बज ही गए हैं, बहुत टाइम लग गया भैया। टाइम हो गया है लगभग 9, और ये है सामने अपना होटल, ब्लू माउंटेन होटल एंड कैफ़े। तो ये है होटल का मेन एंट्रेंस, और जस्ट घुसती ये है हम लोगों का रूम। सबसे पहले तो ये है वॉशरूम, और कुछ इस टाइप से है रूम, और ये है बालकनी। यहाँ से व्यू आसपास का तो साफ सही आएगा नहीं, बट ये है कि मॉर्निंग में अगर इस साइड देखेंगे तो ये माउंटेन है, ये सामने खड़ी डोमी। हालत खस्ता हो गई, पूरी धूल मिट्टी रास्ते में। अभी आते वक्त 5-6 कार एक साथ, मतलब 2 जगह मिली हम लोगों को, उनने जो धूल मिट्टी उड़ाई है, पूरा मेकअप कर दिया बढ़िया हम लोगों का भी और गाड़ी का भी। तभी आए हैं, फ्रेशन चेंज होते हैं। 9:15 के आसपास हो चुका है, चेक इन कर लिया है, और उसके बाद कुछ खाते पीते हैं, फिर होगा तो ऐसे ही लोकल यहाँ घूमने निकलेंगे, और अगर नहीं होगा मन तो बस आज के जो हमारा डे 3 था उसको करते हैं यही क्लोज़। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं क्लोज़। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, स्पीति सर्किट का जो भी रहेगा अपना 4th डे जो कि आएगा इसके बाद। तो बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।